Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Khurram Mumtaz, and today we will discuss about our next topic of 10th class chemistry, chapter number 2, Lewis concept of acids and bases. स्टूडेंट्स, हमने देखा कि लास्ट टाइम जो हमारे दो लेक्चर थे वो एसिड एंड बेसिस के कंसेप्ट्स के ऊपर ही थे। सबसे पहला हमने आर्हेनियस का कंसेप्ट पढ़ा और देन हमने जो है वो लोरी एंड ब्रोंसेट का कंसेप्ट पढ़ा कि उसके अंदर हमने देखा कि जो हाइड्रोजन का आयन डोनेट करता है वो एसिड कहलाता था और जो हाइड्रोजन का आयन एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है उसको हमने बेस का नाम दिया था। तो इस तरह से अब जो लोरी एंड ब्रोंसेट कंसेप्ट था उसकी बेसिकली लिमिटेशंस ये थी कि वो सिर्फ उन चीज़ों को, उन स्पीशीज़ को, उन मालिक्यूल्स को जस्ट एसिड्स का नाम देता था जो हाइड्रोजन आयन डोनेट कर सकते थे, और वो तमाम चीज़ें बेस कहलाती थीं जो सिर्फ हाइड्रोजन का आयन एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखती थी। लेकिन यहाँ पे लीविस कंसेप्ट जो था वो 1923 के अंदर जिसको जो पब्लिश किया गया और इसको रिप्रेजेंट किया गया, तो लीविस कंसेप्ट के मुताबिक यहाँ पर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सल आयन या एक्वस सॉल्यूशन की कोई शर्त नहीं रखी गई। यहाँ पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन किया गया जो अपना ऑक्टेट रूल जो है वो इनकम्प्लीट रखती हैं। तो स्पेशली लीविस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि एसिड एक ऐसी शय है जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो कबूल कर सकती है। अब यहाँ पर थिंकेबल कुछ चीज़ें हैं कि किस तरह से वो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो है वो कबूल करेगी और उसे क्या ज़रूरत क्या है इलेक्ट्रॉन्स का पेयर कबूल करने की। असल में स्टूडेंट्स होता है ऐसे, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होती हैं जो अपना ऑक्टेट डुप्लेट रूल कंप्लीट करना चाहते हैं। वो अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए तीन किस्म की बॉन्डिंग करते हैं। नंबर एक तो वो इलेक्ट्रॉन या तो लूज़ कर लेते हैं या फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। अगर ये दोनों काम उन्होंने नहीं करना तो फिर वो जो है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं आपस में, ठीक है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने, लूज़ करने या शेयरिंग करने के बाद भी उनका ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं होता, तो उनके अंदर फिर भी एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स की कमी रह जाती है। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है BF3, तो बोरोन का जो एटॉमिक नंबर है वो 5 है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, लास्ट वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन बाकी बच जाते हैं। वो 3 इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन के साथ उसने जो है वो बॉन्ड बना लिया, तो 3 जो है वो जब डबल फ्लोरीन के भी 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो 6 बन गए। लेकिन अभी भी बोरोन का जो ऑक्टेट रूल है वो कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो बोरोन ट्राईफ्लोराइड यहाँ पे क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है उसको हम इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। वो किसी से इकट्ठा कोई ऐसा मॉलिक्यूल आएगा जो इसे इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो डोनेट कर देगा। तो चूंकि BF3 ने अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए इसने इलेक्ट्रॉन का जोड़ा या इलेक्ट्रॉन पेयर किसी से लिया है, तो इसलिए हम इसको कह देंगे जो BF3 है ये क्या है, ये एसिड के तौर पर काम करेगा कि एसिड इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो अपने अंदर ऐड कर ले, ठीक है, या कबूल कर ले, उसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं ये क्या है, एसिड है। लेकिन ऑन द अदर हैंड बेस बेसिकली क्या होगा, बेस हम उस सब्सटेंस को नाम देंगे जो वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा डोनेट करता है। डेफिनेटली एसिड एक ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो कबूल करती है, जबकि बेस एक ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो डोनेट करती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, एटम के अंदर 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स के पेयर होते हैं, एक लॉन पेयर और दूसरा बॉन्ड पेयर। अब यहाँ पर 2 किस्म के अगर मैं आपको यहाँ पे शो करना चाहूँ तो अमोनिया के अंदर 2 तरह के बॉन्ड जो है ना इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा है। एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यहाँ पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान में है, तो जिसने बॉन्ड बनाने में हिस्सा लिया हुआ है इसे हम कहते हैं बॉन्ड पेयर, ठीक है। और जबकि एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ये फालतू पड़ा है, ऑक्टेट रूल कंप्लीट होने के बाद आपके पास ये जो है ना वो ये जोड़ा इलेक्ट्रॉन का फालतू है, तो इसको हम स्टूडेंट्स कहते हैं लॉन पेयर।
तो अब ये जो बेसिस क्या करती हैं, अपने लॉन पेयर को एसिड को डोनेट कर देती हैं। ये मेरे पास अमोनिया है, ये मेरे पास बोरोन ट्राईफ्लोराइड है। अब यहाँ पे इन दोनों का एग्जांपल देखते हैं कि ये जो BF3 के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, जबकि अमोनिया के पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अजाफी मौजूद हैं, जिनको लॉन पेयर कहती हैं। तो अब बोरोन ट्राईफ्लोराइड कहता है अमोनिया से कि मुझे अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो मुझे दे दे, आपके पास में फालतू पड़े हैं। लेकिन जो अमोनिया है वो अपना इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है वो डोनेट नहीं करता। वो कहता है कि अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे दूं तो मुझे इसका क्या फ़ायदा होगा। तो BF3 का आगे से रिप्लाई ये होता है कि इफ़ यू डोनेट योर इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर आप अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा मुझे दे देते हैं तो फिर मैं आपके साथ परमानेंटली अटैच हो जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह फिर क्या होता है, नाइट्रोजन अमोनिया जो है वो क्या करता है, अपना ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है ये इसको डोनेट कर देता है। इसकी डोनेशन आप जो है वो इस नेक्स्ट डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। तो अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे रहा है, किसको, BF3 को। अब यहाँ पर देखिए जो BF3 है वो क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ले रहा है, इसलिए हम इसको नाम दे देंगे एसिड का। ठीक है, जबकि जो अमोनिया है वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे रहा है, तो इसलिए हम इसको नाम दे देंगे बेस का। तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो एक बॉन्ड बन जाता है, ये आपको नज़र आ रहा है दरमियान में, इसको तीर के निशान से ज़ाहिर करते हैं। ये 9th क्लास की केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये उसकी जो है ना एक एग्जांपल भी है। तो यहाँ पर जो है वो ये रिएक्शन आपके पास कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह मेरे पास एक और इसी के टाइप का एक रिएक्शन है। यहाँ पे देखो अमोनिया है, अमोनिया के पास यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, लॉन पेयर की शक्ल में। तो ये अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हाइड्रोजन, अब यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा गौर करना है आपने कि ये जो आप लोगों के पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और उसके लास्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, और हाइड्रोजन चाहता है कि मेरा डुप्लेट रूल कंप्लीट हो जाए। अब उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो डुप्लेट रूल कंप्लीट करने के लिए उसे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। मतलब जब H के पास 1 इलेक्ट्रॉन था तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए था, लेकिन मैंने उसमें क्या किया कि जो हाइड्रोजन था उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, मैंने वो भी उससे छीन लिया, तो उसकी वजह से उस पर +1 चार्ज आ गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी मैंने ले लिया। अब H+ बन गया, और H+ को अब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। एक तो वो वाला जो उसका अपना था, दूसरा उसको वो चाहिए जो उसको ज़रूरत थी अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट करने के लिए। अब इस हाइड्रोजन को भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए वापस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो अमोनिया आपके पास मौजूद है, और अमोनिया क्या करता है, इसको उसी तरह बिल्कुल अपना जो है वो इलेक्ट्रॉन का जो लॉन पेयर है वो डोनेट कर देता है, जिससे ये NH3 है, इसके साथ एक और H अटैच हो जाता है और ये बन जाता है NH4+। अब यहाँ पर एक बात स्टूडेंट्स आपने गौर करनी है, हमेशा लीविस एसिड और बेस रिएक्शन के दौरान या जब भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो उसकी जो प्रोडक्ट है वो हमेशा एक सिंगल होती है, सिंगल प्रोडक्ट बनती है, और उस सिंगल प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं अडक्ट। क्या कहते हैं, अडक्ट। तो लीविस एसिड और बेस के दरमियान में जब भी रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट हमेशा सिंगल बनती है, उस सिंगल प्रोडक्ट को स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं अडक्ट का। अब यहाँ पर कुछ हम नेक्स्ट जो है वो लीविस के एसिड्स और लीविस के कुछ बेसिस की कुछ फर्दर एग्जांपल्स हम देखेंगे। हमने देखना ये है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो लीविस एसिड के तौर पर रिएक्शन करती हैं, और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो लीविस बेस के तौर पर रिएक्ट करती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखना ये है, चूँकि एसिड वो तमाम चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल कर सकती हैं, तो इलेक्ट्रॉन का पेयर वही स्पीशी ले सकती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। हमेशा वो तमाम चीज़ें जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन जो है जिनके पास कमी है, जिनका ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं होता, वो हमेशा लीविस एसिड के तौर पर काम करती हैं, जस्ट लाइक BF3 जैसी एग्जांपल मैंने यहाँ पर दी थी। उसके अलावा इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल है AlCl3, ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड और FeCl3 भी है। ये सारी एग्जांपल्स लीविस एसिड्स की हैं।
उसके अलावा सेकंड पॉइंट ये है कि सिर्फ वही चीज़ें नहीं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, बल्कि जो हमारे पास सिंपल कैटाइंस होते हैं, जिन पर पॉजिटिव आयन होता है, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो जब उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो फिर उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत उसे पड़ती है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, वो इलेक्ट्रॉन फिर ले रहा होता है। जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो हम कहेंगे कि वो लीविस एसिड के तौर पर काम कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन आयन है, जैसे मैंने एग्जांपल में उसको ऊपर जो है वो पुट किया। उसके अलावा लीविस बेसिस स्टूडेंट्स ऐसी तमाम चीज़ें जिनके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा मौजूद होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। तो जिनके पास ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाता है और उनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर पड़े होते हैं, तो ऐसे तमाम स्पीशीज़ को, सब्सटेंसेस को जिनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर मौजूद होते हैं, उनको हम लीविस बेस के तौर पर जानते हैं। जैसे मैंने लास्ट इस रिएक्शन के अंदर भी आपको जो अमोनिया थी वो यहाँ पे एज ए बेस एक्ट कर रही थी। तो यहाँ पर जो है वो NH3 देखो, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है। उसके अलावा जो अमाइनो ग्रुप रखने वाले जो अमाइंस होती हैं, वो भी जो है वो लीविस बेस के तौर पर काम करते हैं। उसके अलावा अल्कोहल्स जो हैं, अल्कोहल्स के अंदर जो ऑक्सीजन है वो उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होता है डोनेट करने के लिए, तो ये भी लीविस बेस के तौर पर काम करती हैं। उसके अलावा जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की जिन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया होता है, जस्ट लाइक एनाइंस वो स्पीशीज़ होती हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया होता है, हासिल किया होता है। नेगेटिव चार्ज रखने वाली जितनी भी स्पीशीज़ होंगी वो सारी जो है वो लीविस बेस के तौर पर जो है वो रिएक्शन कर रही होंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको आज का लीविस एसिड बेस कंसेप्ट जो है वो 10th क्लास की केमिस्ट्री का होल इसमें आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें। ठीक है, और अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को अल रहमान एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें, ताकि जितने भी हमारे इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स हैं, इंफॉर्मेटिव हमारे लेक्चर्स हैं अबाउट 9th एंड 10th क्लास केमिस्ट्री के, वो सारे अब तक ईजिली पहुँचते रहें। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। स्टूडेंट्स इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।